बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मश्क, सबसे पहला लफ्ज़ है बव्वाब। दरबान को कहते हैं जो दरवाज़े पे खड़ा हुआ होता है। बड़े लोगों के दरवाज़े पे नहीं खड़े होते, चौकीदार किस्म के लोग, दरबान कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है सीधे से उल्टे चलेंगे, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा हाथ से उल्टा हाथ, ऐसे चलेंगे, ठीक है। दूसरा लफ्ज़ है समरून। फल को कहते हैं तो मशहूर है, गालिबन असमार आती है इसकी जमा। जबलुन है तीसरा लफ्ज़, पहाड़ को कहते हैं। जिबाल आती है गालिबन इसकी जमा। उसके बाद है जमलुन, ऊँट को कहते हैं, और जिमाल आती है इसकी जमा शायद। हदीक़तुल हयावानात है, चिड़ियाघर को कहते हैं। और दीवानुन, इसकी जमा दवानीन लिखी हुई, दवावीन, दवावीनु, कचहरी, अदालत में जो होती। दुकान, दुकान को कहते हैं दुकान, या दुकान भी कह सकते हैं गालिबन। राकिबन, ये इसमें हाल है, हालत को बता रहा है। ये आगे मिसालों से तुम समझ जाओगे सवार होकर। सूक़ कहते हैं बाज़ार को, सूक़ुन बाज़ार, सूक़ुन बाज़ार। अस्वाक़ इसकी जमा है, अफ़आल उनके वज़न पे। सय्यारतुन, ये गाड़ी को कहते हैं, मोटर गाड़ी को, जमा इसकी आती है सय्यारात। सय्यद, सरदार को कहते हैं, आका को। सय्यदा इसकी इसी का मुअन्नस है, यानी मुअन्नस सरदार, आका। मलिका शरीफ औरत, बीबी। फ़ासिला अरबी में भी उसी माने में इस्तेमाल होता है जिस माना में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, फ़ासिला, फ़ासिला दूरी। फ़ारिहुन, सुबिक रफ्तार, हाँ सुबिक रफ्तार, आहिस्ता, जिसकी रफ्तार हो। एक होता है सबुक, सबुक कहते हैं हल्के को जो कि ज़िद है भारी की, और एक है सुबिक जो कि ज़िद है तेज़ रफ्तार की, ठीक है, फ़ारसी का लफ्ज़ है। कुम मसरा, अमरूद। मुज़य्यन, आरास्ता, सजाया हुआ। मुसल्ला, नमाज की जगह को कहते हैं, ईदगाह को भी कहते हैं। नाक़तुन, जमा इसकी आती है नूक़ुन, और नाक़ात ऊँटनी को कहते हैं। नुज़हतुन, तफरीह, सैर सपाटा, तफरीह। आगे मश्क है। मश्क 9 का हिस्सा, पहला हिस्सा है अलिफ़। इस मश्क में और आइंदा मश्कों में हर एक इस्म की एराबी हालत और उसके एराब को खूब समझ लिया करो। कह रहे हैं कि मतलब यह है कि हमें इस मश्क में जो है इस्म की एराबी हालत देखनी है और उसके एराब को देखना है कि भाई सबसे पहले तो ये देखनी है कि उसकी एराबी हालत क्या बन रही है, यानी उसकी एराबी हालत क्या है, ठीक है। और फिर यह है कि उस पर एराब किस किस्म का आ रहा है, यानी एराब बिल हरकत है, एराब बिल हुरूफ है, ठीक है। यानी इसम के एराब देखने हमें, और ये देखना कि वो उस पर क्या एराब है और किस तरीके से ज़ाहिर किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हम देखेंगे अभी इसमें मश्क में। कितनी हैं? 21 हैं, ठीक है। पहला है अत्तिलमीज़ु हाज़िरुन। देखो अत्तिलमीज़ु भी, देखो मैं अब वो पुरानी बहसें नहीं करूँगा कि देखो भाई ये मुब्तदा ख़बर में कितनी चीज़ों में मुवाफ़क़त होना ज़रूरी है, कि भाई एराब में मुवाफ़क़त अक्सर होती है और मारिफ़ नकीरा में मुखालफत होती है अक्सर, और वाहिद तस्निया जमा में मुताबकत होती है, और मुज़क्कर मुअन्नस में मुताबकत होती है, ठीक है। ये एक दफ़ा मैंने बता दिया, बाकी अब मैं नहीं बताऊँगा पूरे उसमें, ठीक है। तो अब इस सबक में जो चीज़ है ना, बस हम एराब पर ध्यान देंगे, क्या एराब आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। अत्तिलमीज़ु, ये क्योंकि मुब्तदा बन रहा है ना, अत्तिलमीज़ु मुब्तदा है, यानी अत्तिलमीज़ु हाज़िरुन, तिलमीज़ कहते हैं तालिब इल्म को। अत्तिलमीज़ु हाज़िरुन, तिलमीज़ हाज़िर है, ठीक है। तिलमीज़ मुब्तदा बन रहा है और हाज़िरुन उसकी ख़बर है।
तो मुब्तदा भी मरफ़ू होता है और ख़बर भी मरफ़ू होती है। तो तिलमीज़ु ये मरफ़ू है और हाज़िरून भी मरफ़ू है, दोनों पर रफ़ा है, ठीक है। और ये किसकी मिसाल है? मुफ़रद मुनसरिफ़ की है, मुफ़रद मुनसरिफ़ की है ना, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही की, जो पहली किस्म का जो एराब हमने पढ़ा था, मुफ़रद इसमें मुफ़रद का जो था। अच्छा, दूसरी मिसाल देखो, अत्तलामीज़तु हाज़िरूना, अत्तलामीज़तु हाज़िरून। अब देखो अत्तलामीज़तु हाज़िरून, तालिब इल्म यानी बहुत सारे तालिब इल्म वो हाज़िर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ता है वो तानीस के लिए नहीं है, यानी मुअन्नस बताने के लिए नहीं है, बल्कि एक होती है तानीस, इसको कहते हैं मुअन्नस के माने में, और एक होती है तस्निया, वो दो के माने में होती है। तस्निया और तानीस में फ़र्क करना। तो तलामीज़ा में जो गोलता है ये तानीस के लिए नहीं है, यानी मुअन्नस बताने के लिए नहीं है, बल्कि जमा के लिए है गालिबन। ता बहुत से मकासद के लिए लाया जाता है अरबी में, ठीक है। तो ये गोलता देख के ये मत समझ लेना कि ये मुअन्नस के लिए है। अत्तलामीज़तु बहुत सारे तालिब इल्म हाज़िरूना हाज़िर हैं, ठीक है। तो अत्तलामीज़तु ये तो हो गया मुब्तदा और हाज़िरूना ये हो गई ख़बर। और ये भी तुम्हें पता है कि मुब्तदा भी मरफ़ू होता है और ख़बर भी मरफ़ू होती है, ठीक है। और अत्तलामीज़तु ये जमा मुकस्सर है, ठीक है, जमा मुकस्सर है तिलमीज़ की, यानी इसके वाहिद का वज़न टूट रहा है जमा बनाते वक्त। तो जमा मुकस्सर का एराब भी बिल्कुल वही है जो मुफ़रद मुनसरिफ़ सही का है, यानी रफ़ा उसका ज़म्मे के साथ आएगा, नस्ब उसका फ़तह के साथ आएगा और जर उसका कसरे के साथ आएगा, क्योंकि हालत रफ़ी में तो रफ़े के साथ आया है। हाज़िरूना ये जमा मुज़क्कर सालिम है, तो इसकी हालत रफ़ी वाव साकिन माक़बल मकसूर और नून मफ्तूहा के साथ आती है, ठीक है। और हालत नस्ब जरी या साकिन माक़बल मकसूर और नून मफ्तूहा के साथ आती है, ठीक है। अच्छा, तीसरी मिसाल देखो, अल-बव्वाबु क़ाइमुन इंदल बाबी वल कल्बु जालिसुन। अल-बव्वाबु क़ाइमुन इंदल बाबी, दरबान खड़ा है, इंदल बाबी दरवाज़े के पास, वल कल्बु जालिसुन और कुत्ता बैठा है। तो ये दो जुमले हैं, वाव से पहले एक अलग जुमला है, ठीक है, और वाव के बाद एक अलग जुमला है। वाव इन दोनों को जोड़ रहा है आपस में, ठीक है। और के माना में, तो अलग अलग जुमले हैं, इनको वाव आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। ये मैं तुम्हें आसान करने के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम मुब्तदा ख़बर को पहचान लो। मुब्तदा ख़बर को पहचानोगे तो एराब तुम्हें पहचानना आसान हो जाएगा। अल-बव्वाबु क़ाइमुन, ठीक है। देखो अल-बव्वाबु ये तो हो गया मुब्तदा, क़ाइमुन ये हो गई ख़बर। अल-बव्वाबु क़ाइमुन दरबान खड़ा है, ठीक है। अब इंदल बाबी ये ज़र्फ़ है, ये आगे तुम पढ़ लोगे जाके, ठीक है। तो दरवाज़े के इंदल बाबी दरवाज़े के पास। तो अल-बव्वाबु ये तो मुब्तदा होने की वजह से मरफ़ू है और ये मुफ़रद है, इसलिए रफ़ इसका ज़म्मे के साथ आया। और क़ाइमुन ये भी मुफ़रद है, इसका भी रफ़ जो है ज़म्मे के साथ आया। इंदा ये ज़र्फ़ कहलाता है और ये मुज़ाफ़ बनता है। और अलबाब बाब है ना, बाब के शुरू में अल लगा दिया, लामुत तारीफ़, तो ये तो मुफ़रद है ये भी, ठीक है। ये मुज़ाफ़िली बन रहा है और मुज़ाफ़िली हमेशा मजरूर होता है और उसका जर मुफ़रद का जर किसके साथ आता है? कसरे के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं वल कल्बु जालिसुन, ये अलग जुमला है। अल कल्बु ये हो गया मुब्तदा, जालिसुन ये हो गई क्या? ख़बर। मुब्तदा होने की वजह से ये मरफ़ू है और जालिसुन ख़बर होने की वजह से मरफ़ू है, क्योंकि ये अल कल्बु ये मुफ़रद है, यानी मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है, तो इसका जो रफ़ा है वो ज़म्मे के साथ आया है। और जालिसुन भी वही है, तो इसका रफ़ा भी ज़म्मे के साथ आया है। चौथी मिसाल की तरफ चलते हैं। दरबा अलवलदु कल्बन बिल हजरी। दरबा ये फ़ेल मादी है, ठीक है। अलवलदु ये इसका फ़ाइल है और कल्बन ये मफ़ऊल भी बन रहा है। और बिल हजरी ये जार मजरूर है, बा हरफ जार कहलाता है। और अल हजर, बा हरफ जर जो है ये जुड़ा है अल हजर के साथ जाके, ठीक है। तो दरबा मारा, अलवलदु बच्चे ने या लड़के ने, कल्बन कुत्ते को, बिल हजरी पत्थर से, हजर पत्थर,
तो ज़रबा ये तो फ़ेल हो गया, ठीक है, ये तो आमिल है। और तुम्हारी मालूमात के लिए बता दूं कि फ़ेल जो होता है ना वो आमिल होता है, मामूल नहीं होता, ठीक है। यानी जो फ़ेल मबनी फ़ेल जो होते हैं ये अक्सर आमिल होते हैं। खैर इन पर अमल भी होता है, जैसे देखो लयज़रिबा होता है, चलो बात की बात है। तो खैर अभी इतना भी जान लो कि भाई तफसील हो जाएगी। असल चीज़ यहाँ पर यह है कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ ऐसी चीज़ें ज़िक्र कर दी हैं मिसालों में ना, कि जिनको अगर मैं समझाना चाहूँ तो फिर मुझे तफसील बयान करनी पड़ेगी, और तफसील बयान करना चाहूँगा तो फिर उस तफसील को बयान करने के लिए फिर तफसील बयान करनी पड़ेगी। इस तरह फिर तफसीलें बयान होती रहेंगी और सबक यहीं पर रह जाएगा। तो खैर अभी जो चीज़ है ना समझने की, वो बस मैं समझाता हूँ। आगे अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो उसको बस छोड़ देना, अभी आगे जाके खुद समझ जाओगे। पूछना भी नहीं अभी, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है वो बात, आगे जाके खुद समझ जाओगे, ये दूसरी किताबों में पढ़ लोगे। दराबा ये फ़ेल है, ठीक है, अलवलदु इसका फ़ाइल है। ज़राबा मारा, अलवलदु लड़के ने, तो क्योंकि फ़ाइल बन रहा है और फ़ाइल क्या होता है, मरफू होता है, ठीक है। और ये मुफरद मुनसरिफ सही है तो उसका रफ़ा किसके साथ आया है, ज़म्मे के साथ आया है, ठीक है। बस ये समझाना था। कल्बन ये मफ़ऊल भी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मारने का फ़ेल किसके ऊपर वाक़ हुआ है, कल्ब के ऊपर, कुत्ते के ऊपर ना, ठीक है। तो ये मफ़ऊल भी है और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होता है, ठीक है। तो मुफ़रद है ये भी, और मुफ़रद का नस्ब किसके साथ आता है, फ़तह के साथ, ठीक है। बिल हजरी ये बात जार है, यानी ये जर देता है, इसम पे दाखिल होता है और उसको जर देता है। और अल हजर पे दाखिल हुआ है तो उसको जर दिया है, और अल हजर ये मजरूर है, और ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है यानी मुफ़रद है, तो मुफ़रद का जर किसके साथ आता है, कसरे के साथ, ठीक है। अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। जा महमूदुन मिन अल मदरसती व ज़हब इला अल मस्जिदी लिस्सलाती, बस लिस्सलाती। जा आया महमूदुन महमूद, मिनल मदरसती मदरसती, ये भी एक ये जुमला हो गया। जा महमूदुन मिनल मदरसती, महमूद मदरसे से आया, ठीक है। वदहब इला अल मस्जिदी लिस्सलाती, वदहब और गया इला अल मस्जिदी लिस्सलाती, मस्जिद की तरफ, लिस्सलाती नमाज़ पढ़ने के लिए। तो पहले तो हम एक जुमला हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे जुमले की तरफ चलेंगे। ये तुम तरीक़ा समझते रहो, पहले एक जुमले को हल करना है, फिर उसके बाद दूसरे जुमले को हल करेंगे, इकट्ठे मत पढ़ जाना। तो जा ये तो फ़ेल हो गया, ठीक है। महमूद इसका फ़ाइल है, और फ़ाइल क्या होता है, मरफू होता है हमेशा। और ये क्योंकि मुफ़रद मुनसरिफ सही है तो, और उसका रफ़ा किसके साथ आता है, ज़म्मे के साथ, ठीक है। मिन अल मदरसती, मिन ये हरफ जार है, यानी ये जर देता है, और अल मदरसा इसको इसने जर दिया है, और क्योंकि ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है ये भी, तो उसका जर कसरे के साथ आया है, ठीक है। अब दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। वज़हबा ये भी फ़ेल है, इला अल मस्जिदी, इला जार है और मस्जिद ये मजरूर है, ठीक है। और ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है तो उसका जर भी कसरे के साथ आया है। लिस्सलाती, यहाँ पे ये असल में था ली अस्सलाती, ये भी लाम जो है ये भी जार है यानी हरफ जर है, और अस्सलात ये तो इसमें, ठीक है। ग़ालिबन ये सलात जो है ये मस्दर है, तो इसका भी जो एराब है वो भी मुफ़रद वाला है, यानी इसका जर जो है ये कसरे के साथ आएगा। छठी मिसाल की तरफ चलते हैं। रअा हामिदुन असदन फ़ी हदीक़ती अल हयवानाती। रअा देखा, हामिदुन हामिद ने, असदन एक शेर, फ़ी हदीक़तिल हयवानाती चिड़ियाघर में। रअा हामिदुन, हामिद ये तो रअा तो हो गया फ़ेल, ठीक है। हामिदुन ये इसका फ़ाइल है, और असदन इसका मफ़ऊल भी है। तो हामिदुन फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू है,
और क्योंकि ये मुफरद मुनसरिफ सही है और उसका रफ़ा ज़म्मे के साथ आता है। इसी तरीक़े से असन मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब है और इसका नस्ब जो है ये फ़तह के साथ आता है क्योंकि ये भी मुफरद है। फ़ी हदीक़तिल हयवानाती, हदीक़तिल हयवानाती ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, ठीक है। ये असल में हदीक़तुल हयवानाती। वैसे मैंने बताया था कि मुज़ाफ़ का एराब आमिल के ताबे होता है और मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। तो मुज़ाफ़ यहाँ पर क्या बन रहा है, हदीक़ा, ठीक है। और उससे पहले क्योंकि जार है तो इसलिए वो मजरूर है, और हयवानात मजरूर है मुज़ाफ़ इलैहि बनने की वजह से, ठीक है। तो फ़ी जार है, हदीक़ा ये मजरूर है, और क्योंकि ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है तो इसका जर भी कसरे के साथ आया, और हयवानात ये मजरूर है मुज़ाफ़ इलैहि बनने की वजह से, और क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम है इसलिए इसका जर कसरे के साथ आया है। जमा मुअन्नस सालिम का क्या एराब है, रफ़ा आता है ज़म्मे के साथ और नस्ब जर आते हैं कसरे के साथ। जा मुस्लिमातुन रअयतु मुस्लिमातिन मररतु बिमुस्लिमातिन। सातवीं मिसाल की तरफ चलते हैं। अकला यहया कुम्मसरा व खालिदुन रुम्मानन। अकला खाया, यहया ने, कुम्मसरा एक अमरूद, और खालिदुन रुम्मानन और खालिद ने खाया एक अनार। यानी इस तरह से जुमला, अकला यहया कुम्मसरा व अकला खालिदुन रुम्मानन। अकला ये तो हो गया फ़ेल, ठीक है, और यहया इसका फ़ाइल है, फ़ाइल होने की वजह से ये मरफ़ू है क्योंकि ये इसमें मक़सूर है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि यहया, ईसा, इस तरह के इसम जिनके आखिर में अलिफ़ मक़सूरा आता है ये इसमें मक़सूर कहलाते हैं। और इसमें मक़सूर तीनों हालतें जो हैं ये इनमें एराब तक़दीरी होता है। एराब आता है लेकिन तक़दीरी होता है। यहाँ पर रफ़ा तक़दीरी है, ज़म्मा तक़दीरी के साथ है। कुम्मसरा ये भी बिल्कुल वैसा ही है, तो इस पर भी जो नस्ब है ये फ़तहा तक़दीरी के साथ है। खालिदुन ये असल में था व अकला खालिदुन रुम्मानन। अकला फ़ेल हो गया जो कि महज़ूफ़ है, नहीं बताया गया क्योंकि पहले से अकला ज़िक्र कर दिया है तो बताने की ज़रूरत नहीं महसूस की उन्होंने। ऐसा होता है बोलचाल में, आम बोलचाल में। जैसे मैं बोलूँ कि भाई यहया ने अमरूद खाया और खालिद ने अनार, समझ गए ना। असल में था यहया ने अमरूद खाया और खालिद ने अनार खाया, लेकिन क्योंकि पहले खाया बोल दिया है तो इसलिए बोलना उन्होंने ज़रूर नहीं समझा, क्योंकि समझ जाएगा बंदा। ऐसा होता है ज़बान में, ठीक है, बोलचाल में। अरबी ज़बान भी एक ज़बान है और इसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो खालिदुन ये फ़ाइल बन रहा है, ठीक है। एक और तरीका भी है समझाने का, लेकिन वो हमने अभी पढ़ा नहीं है ना, लेकिन इसलिए मैं उसको समझाऊंगा नहीं। आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो तुम्हारे काम की चीज़ें हैं वो तुम्हें समझा रहा हूँ। मज़ीद बहस में मैं ले जाना नहीं चाह रहा ना, मैं और इल्मी तरीके से भी समझा सकता हूँ, लेकिन समझाऊँगा तो फिर उसमें तफसील चाहिए, फिर उस बात को समझाने के लिए तफसील चाहिए, और फिर तफसील शुदा बात को समझाने के लिए तफसील चाहिए, ठीक है। तो खालिदुन ये तो हो गया फ़ाइल, और फ़ाइल होने की वजह से ये मरफ़ू है, और क्योंकि इसमें ये मुफ़रद है और मुफ़रद का रफ़ा किसके साथ आता है, ज़म्मे के साथ। बार बार बात गुजर रही है, इसको अब जहन में बिठा लो। रुम्मानन, अनार को कहते हैं रुम्मान। रुम्मानन ये मंसूब है ना, मफ़ऊल होने की वजह से, और ये भी मुफ़रद है। मुफ़रद का नस्ब किसके साथ आता है, फ़तह के साथ, ठीक है। आठवीं मिसाल, जा अहमदु व ज़हब मुहम्मदुन दाहिकीन। असल में मेरा ख़्याल ये है कि दाहिकैनी होना चाहिए, दाहिकैनी। जा अहमदु व ज़हब मुहम्मदुन दाहिकैनी। मेरे ख़्याल से जा अहमदु, अहमद आया, ये एक जुमला हो गया, ठीक है। वाव के बाद दूसरा जुमला शुरू हो रहा है, व ज़हब मुहम्मदुन, और मोहम्मद गया। दाहिकैनी इसका दोनों के साथ ताल्लुक़ है, ठीक है। तो जा ये तो हो गया
फ़ेल। अहमदु ये इसका फ़ाइल है और फ़ाइल मरफ़ू होता है, और ये जो है गैर मुनसरिफ़ है, ठीक है, ये गैर मुनसरिफ़ है। गैर मुनसरिफ़ के बारे में हमने ज़्यादा तफसील नहीं पढ़ी, बस इतना समझ लो कि गैर मुनसरिफ़ है, और गैर मुनसरिफ़ पर कसरा और तनवीन नहीं आती, ठीक है। और उसका रफ़ा आता है ज़म्मे के साथ, और नस्ब जार आते हैं फ़तह के साथ। और अगर उसके शुरू में अल लगा दिया जाए या उसकी इजाफ़त कर दी जाए तो फिर उसके ऊपर हालत जर्री में कसरा आ सकता है। तो क्योंकि ये यहाँ पर फ़ाइल है और फ़ाइल हालत रफ़ी में होता है, यानी फ़ाइल मरफ़ू होता है, तो उसका रफ़ा जो है गैर मुनसरिफ़ होने की वजह से ज़म्मे के साथ आया है, तनवीन इसके ऊपर नहीं आई है क्योंकि गैर मुनसरिफ़ होने की वजह से। वज़हब मुहम्मदुन, यहाँ पर भी मोहम्मद जो है ये फ़ाइल बन रहा है और हालत रफ़ी में है, और क्योंकि ये मुफ़रद है, गैर मुनसरिफ़ नहीं है, ये मुनसरिफ़ है, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है, तो उसका रफ़ा ज़म्मे के साथ आया है। दाहिकैनी है, दाहिकुन दाहिकानी, तस्निया था ना, दाहिकानी फिर दाहिकैनी, हालत नस्बी में। जैसे मैंने तो बताया था कि जो हाल है ये भी मंसूब होता है, तो ये हाल बन रहा है, तो ये भी मंसूब है हाल होने की वजह से। अब मैं इसका तर्जमा कर देता हूँ। जा अहमदु, अहमद आया, वज़हबा मुहम्मदुन, और मोहम्मद गया। ज़ाहिकैनी, इस हाल में कि दोनों हंस रहे थे। भाई अहमद आया हंसते हुए, मोहम्मद चला गया हंसते हुए, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं, दोनों हंस रहे थे, तो ये हाल बता रहे हैं। हाल जो है ये मंसूब होता है, ठीक है। अच्छा भाई, नवी मिसाल है ज़ाहबा अन्निसाउ इला दिहली राकिबातिन फ़ी अस्सय्यारा। अच्छा, आकिल की जमा मुअन्नस के लिए फिर वाहिद मुज़क्कर ला सकते हैं। ज़ाहबा, खैर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात अभी मैं तुम्हें बताऊं या नहीं बताऊं, बता देता हूँ। तो ज़ाहबा ये तो हो गया फ़ेल। ज़ाहबा अन्निसाउ, औरतें गईं, इला दिहली, दिल्ली की तरफ, राकिबात इन फिस सय्यारती, गाड़ी में सवार होकर। अच्छा, यहाँ जैसे तुमने अभी पढ़ा होगा, अगर तुमने पहले सर्फ वर्फ की किताबें पढ़ी हैं, तो ज़ाहबा ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत, भाई क्योंकि निसा ये तो मुअन्नस है ना, तो उसके लिए तो फ़ेल मुअन्नस लाना चाहिए था। और कायदा है कि अगर फ़ाइल मुअन्नस हो और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान कोई फासिल ना हो, फ़स्ल ना हो, यानी कोई दूसरा कलिमा ना हो, तो फिर फ़ेल को हम मुअन्नस ही लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मुज़क्कर लेकर आए हैं, मुफ़रद मुज़क्कर लेकर आए हैं। तो इसके वजह उन्होंने हाशिए में लिखी है कि भाई आकिल की जो जमा है, जैसे मैंने तो बताया था कि आकिल से मुराद यहाँ पर इंसान, फ़रिश्ते और जिन। तो आकिल की जमा मुअन्नस जो है ये उसके लिए फ़ेल को वाहिद मुज़क्कर ला सकते हैं, ये कह रहे हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह, ये समझाना चाह रहे हैं, इसलिए ये मिसाल यहाँ पर दी है। यानी एक ज़िमनी तौर पर उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की है। खैर, क्योंकि हमारा मौज़ू नहीं है, बस एक इशारा करना था, वो हो गया। ज़ाहबा ये तो हो गया फ़ेल, अन्निसाउ ये हो गया फ़ाइल, और फ़ाइल जो है ये मरफ़ू होता है, और अन्निसा ये जमा मुज़क्कर सालिम वो है, जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है, ठीक है। इमरा कहते हैं औरत को, और अन्निसा इसकी जमा है औरतें, ये इसकी जमा मुकस्सर है। वज़न टूट रहा है, बिल्कुल ही बदल रहा है, इससे अलग है। तो इसका एराब भी मुफ़रद मुनसरिफ़ सही की तरह है, रफ़ा इसका ज़म्मे के साथ आता है, ठीक है, जैसे कि तुम देख रहे हो। इला ये जार है, और दिहली, अब इला दिहली ये यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरा ख़्याल ये है कि ये दिहली जो है ये हिकायतन लिख दिया है,
हिकायतन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं तुमसे ये कहूँ कि ज़ैद ने कहा अम्र, ज़ैद ने कहा अम्र। अब इसको अरबी में कैसे बोलूँगा? क़ाला ज़ैदुन अम्रुन, क़ाला ज़ैदुन अम्रुन। गौर करो, क़ाला ये फ़ेल हो गया, यानी ज़ैद ने कहा, क़ाला ज़ैदुन ज़ैद ने कहा, अम्रुन भाई ज़ैद ने जो कहा है वो उसका मफ़ऊल भी है या नहीं? मफ़ऊल भी हो गया ना, अम्रुन, उसके बावजूद मैं उसको दे रहा हूँ रफ़ा। तो ज़ैद ने अम्रुन कहा, ये बताने के लिए मैं अम्रुन लेकर आया हूँ। अम्रुन का एराब बताने के लिए मैं अम्रुन लेकर नहीं आया, बल्कि अम्रुन कहा ये बताने के लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो इसका वो है ना, वो जो फ़तहा है वो तक़दीरी है, तो उसको कहते हैं हिकायतन, यानी जैसा वो लफ्ज़ है ना उसको वैसे ही लिख दिया, और उसके ऊपर उस वक्त जो एराब आते हैं ना वो तक़दीरी एराब आते हैं। तो ग़ालिबन ये दहली जो है ना, दहली का इसम यहाँ पर दहली ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जर है ये तक़दीरी आएगा ग़ालिबन। राकिबातिन ये तो हाल होने की वजह से मंसूब है, और क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम है तो उसका जो जर है, जो नस्ब है ये कसरे के साथ आ रहा है। फ़ी हर्फ जर है, और अस्सय्यारती ये मजरूर है, और ये क्योंकि मुफ़रद मुनसरिफ सही है तो उसका जर जो है कसरे के साथ आया है। अगली मिसाल, रअयतु अलमुस्लिमीना वल्मुस्लिमाति ज़ाहिबीना इला अलमुसल्ला लिसलाती अल-ईदी। रअयतु मैंने देखा, अलमुस्लिमीना मुसलमानों को, वल्मुस्लिमाती और यानी मुसलमान मर्द और औरतों को, अलमुस्लिमीन वल्मुस्लिमाती, अलमुस्लिमीना मुसलमान मर्दों को, वल्मुस्लिमाती और मुसलमान औरतों को, ज़ाहिबीन इला जाते हुए, इला अलमुसल्ला नमाज़ पढ़ने की जगह की तरफ, लिसलातिल ईदी ईदगाह की तरफ मुराद है, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, रायतु खैर रायतु मैंने देखा, तो इसमें फ़ाइल इसके अंदर है, इस फ़ेल के अंदर, ठीक है। पहले से ये आगे आ जाएगी, ज़मीरों के बयान में बहस आ जाएगी। तो अल मुस्लिमीन ये मफ़ऊल भी बन रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये जमा मुज़क्कर सालिम है इसलिए इसका जो नस्ब है ये वो या साकिन मा क़ब्ल मकसूर और नून मफ्तूहा के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है तो इसका नस्ब इस तरीक़े से आता है, या साकिन मा क़ब्ल मकसूर और नून मफ्तूहा के साथ। तो अल मुस्लिमीन ये मंसूब हो गया, ठीक है, मफ़ऊल भी होने की वजह से। वल मुस्लिमाती, मुस्लिमात ये जमा मुअन्नस सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम का एराब क्या है? रफ़ा उसका ज़म्मे के साथ आता है और नस्ब जर उसका कसरे के साथ, और ये मंसूब है, मफ़ऊल भी होने की वजह से, तो इसका जो नस्ब है ये कसरे के साथ आया है, ठीक है। ज़ाहिबीना, ज़ाहिबीना, ज़ाहिबीना ये हाल बन रहा है, हाल बता रहा है। अब ठीक है, वो बाद में आ जाएगी, एक इल्मी मसला है, मैं उसकी तरफ इशारा नहीं करना चाह रहा अभी। ज़ाहिबीना ये हाल है, और हाल जैसे मैं अभी तुम्हें बताया था कि वो मंसूब होता है, और क्योंकि ये सीगा जो है ये जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है, और उसकी जमा मुज़क्कर सालिम के सीगा की नस्ब किस तरीके से आता है उस पर? या साकिन मा क़ब्ल मकसूर और नून मफ्तूहा के साथ, ठीक है। तो इला ये हर्फ जार है, मुसल्ला ये जैसे कि तुम देख रहे हो कि ये इसमें मकसूर है, तो इसके ऊपर जो जर है वो तक़दीरी है। लिसलाती यहाँ पर लाम हर्फ जर है और सलाती पर कसरा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये तो आम एराब है, रफ़ा ज़म्मे के साथ और नस्ब जर फ़तह और कसरे के साथ। अल-ईदी ली जो है ये सलात ये मुज़ाफ़ है, और अल-ईद ये मुज़ाफ़ है, सलात अल-ईद ईद की नमाज, ठीक है। तो अल-ईद ये मजरूर है
मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से, और सलात मजरूर है लाम हरफ जर की वजह से। ठीक है, आगे 11वीं मिसाल है, यज़हबु अल-बनूना वल-बनातु इला अल-बुस्तानी बअदल अस्री लिन-नुज़हती। यज़हबु अल-बनूना वल-बनात, लड़के और बच्चे और बच्चियाँ जाती हैं, इलल बुस्तानी, बाग की तरफ, बअदल अस्री, असर के बाद, लिन्नुज़हती, तफरी के लिए। तो यज़हबु ये तो फ़ेल हो गया, और अलबनून ये फ़ाइल बन रहा है यहाँ पे, और क्योंकि ये जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है, और इस जमा मुज़क्कर सालिम की रफ़ा किसके हालत रफ़ी में क्या होता है, वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम और नून मफ़तूहा के साथ उसकी हालत रफ़ी आती है। ठीक है, और अलबनात ये भी फ़ाइल है, और ये भी फ़ाइल बन रहा है, और इसकी क्योंकि ये जमा मुअन्नस सालिम का सीगा है, और उस जमा मुअन्नस सालिम पर रफ़ा किस तरीके से आता है, ज़म्मे के साथ, और नस्ब जर किस तरह आता है, कसरे के साथ। इला हरफ जार है, जर है यानी हरफ जर है, यानी इसको जार भी कह देते हैं, हरफ जर को जार भी कह देते हैं, समझ गए। इला ये जार है, और अलबुस्तान ये जार की वजह से मजरूर है, और क्योंकि ये वाहिद मुफरद मुनसरिफ सही है तो उसका जर जो है कसरे के साथ आया है। बादा ये भी जो है ज़र्फ़ बनता है ग़ालिबन, खैर इसको छोड़ दो भी। असर ये लफ्ज़ों में मुज़ाफ़ बनता है, असर ये मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है। ठीक है, बादक ये मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से क्या है, मजरूर है। लिन नुज़हती लाम हरफ जर की वजह से ये नुज़हा ये मजरूर है। ठीक है, बाकी ये दोनों मुफ़रद मुनसरिफ सही हैं, इसलिए इन पर जो कसरा है वो जो जर है वो कसरे के साथ आया है। 12वीं मिसाल है, फ़िल बगदादी नहरुन जारिन मारूफ़ुम बिद्दिजला। बगदाद में एक जारी नहर है जो कि दजला के नाम से पहचानी जाती है। अच्छा, फ़ी ये जार है, अल बगदाद जार की वजह से मजरूर है, और क्योंकि ये मुफरद मुनसरिफ सही है तो उसके ऊपर वही जर इसका कसरे के साथ आया है। नहरुन ये मुब्तदा है, मुब्तदा मुअख्खर। अच्छा ठीक है, तो मुब्तदा मरफ़ू होता है, और क्योंकि ये मुफरद मुनसरिफ सही है तो इसका रफ़ा ज़म्मे के साथ आया है। जारिन ये काजी आली इस तरह ये वो है, इसमें मनक़ूस है। ठीक है, तो ये सिफ़त बन रहा है नहरुन की। नहरुन क्या है, मुब्तदा होने की वजह से मरफ़ू है, तो ये भी मरफ़ू की सिफ़त बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, मरफ़ू होगा। तो उसका रफ़ा ज़म्मा तक़दीरी के साथ है, इसमें मनक़ूस का रफ़ा और जर ज़म्मा तक़दीरी और कसरा तक़दीरी के साथ होता है, और जो इसका नस्ब होता है वो फ़तहा लफ्ज़ी के साथ होता है। तो जारिन ये इसका जो ज़म्मा है तक़दीरी है, हालत रफ़ी में। मारूफ़ुन ये भी सिफ़त है नहर की। ठीक है, ये जो है ये भी मरफ़ू है सिफ़त होने की वजह से, तो उसका रफ़ा जो है क्योंकि ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है तो ज़म्मे के साथ आया है। बिद्दजरती ये बा हरफ जर की वजह से मजरूर है। ठीक है, और क्योंकि ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है तो ये भी मकसूर है, कसरे वाले यानी जर इसका कसरे के साथ आया है। आगे है फ़ातिमतु सय्यदतु अन्निसाई फ़ी अल-जन्नती। फ़ातिमा औरतों की सरदार हैं जन्नत में। ठीक है, ये जुमला है, रज़ियल्लाहु अन्हा। फ़ातिमा ये तो हो गया मुब्तदा, और ये मुब्तदा होने की वजह से मरफ़ू है, और क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ है और गैर मुनसरिफ़ पर तनवीन नहीं आती, और उसका जो रफ़ा है वो ज़म्मे के साथ आता है। ठीक है, और सय्यदा ये जो है ख़बर है इसकी। ठीक है, और ख़बर क्या होती है, मरफ़ू होती है, और ये क्योंकि मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है तो ये
मरफू है, ठीक है। अन्निसाई ये मजरूर है मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से, ठीक है। और इसका जर जो है जाम कसर मुनसरिफ होने की वजह से ये कसरे के साथ आया है। फ़ी जार है, अलजन्नती मजरूर है जार की वजह से, और क्योंकि वाहिद मुफ़रद मुनसरिफ सही है तो इसका जो जर है वो कसरे की वजह से कसरे के साथ है, कसरे की वजह से नहीं, कसरे के साथ है। अगला है जाअ क़ाज़िन आदिलुन राकिबन अला अल फ़रसी। जाअ क़ाज़िन आदिलुन, एक इंसाफ करने वाला काजी आया, राकिबन अला अल फ़रसी, घोड़े पर सवार होकर। जाअ ये तो हो गया फ़ेल, क़ाज़िन ये हो गया फ़ाइल, ठीक है। और ये इसमें मनक़ूस है, और इसमें मनक़ूस का जो रफ़ा है वो ज़म्मा तक़दीरी के साथ होता है, और नस्ब जर इसका नस्ब उसका फ़तहा लफ्ज़ी के साथ होता है और जर उसका कसरा तक़दीरी के साथ होता है, ठीक है। तो उसका ये यहाँ पर ज़म्मा तक़दीरी के साथ है, ये मरफ़ू है लेकिन ज़म्मा तक़दीरी के साथ, एराब तक़दीरी है, इसमें मनक़ूस है ना। आदिलुन क्योंकि ये सिफ़त है फ़ाइल की तो इसलिए ये भी मरफ़ू है, और क्योंकि मुफ़रद मुनसरिफ सही है तो इसके ऊपर जो रफ़ा आया है वो ज़म्मे के साथ आया है। राकिबन ये हालत को बता रहा है, तो हाल जो है वो मंसूब होता है, जैसे कि मैंने तो पहले ही बताया। तो और क्योंकि ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है इसलिए इसका जो नस्ब है वो फ़तह के साथ आया है। आला जार है और अल फ़रस ये जार की वजह से मजरूर है, और क्योंकि ये मुफ़रद मुनसरिफ सही है इसलिए इसका जो जर है वो कसरे के साथ आया है। रअयतु क़ादियैनि आदिलैनि जालिसैनि फ़ी अद्दीवानी। अच्छा, रअयतु मैंने देखा, क़ादियैनि आदिलैनि दो इंसाफ़ करने वाले काजियों को, जालिसैनि फ़िद दीवानी कचहरी में बैठे हुए, यानी दो काजी बैठे हुए थे कचहरी में, मैंने उनको देख लिया। इत्तेफाक से दोनों आदिल करने वाले थे। अगर आज के दौर की बात की जाए, पुराने दौर की बात की जाए तो वो तो थी। तो रअयतु इसमें तो फ़ेल फ़ाइल हो गया, ठीक है। क़ादियैनि ये मफ़ऊल भी है, और ये तस्निया का सिगा है ना, क़ाज़ियुन क़ाज़िन क़ाज़ियानी। जैसे मैंने बताया था कि ये जो इसमें मनक़ूस होता है इसका जो तस्निया होता है उस आम तस्निया की तरह होता है। तो क़ाज़ियानी है तस्निया और क़ाज़ियैनि है इसका हालत नस्ब जर्री में क़ाज़ियैनि हो जाएगा, या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह और नून मकसूरा के साथ। ठीक है, मफ़ऊल भी बन रहा है ना, इसलिए ये मंसूब है। और आदिलैनि ये इसी मफ़ऊल भी की सिफ़त है। और ये भी तस्निया का सिगा है, तो ये इसकी जो हालत नस्बी है वो या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह और नून मकसूरा के साथ है। जालिसैनि ये जालिसैनि ये हालत को बता रहा है, ठीक है। तो हाल जो है ये भी मंसूब होता है, और क्योंकि तस्निया का सिगा है इसलिए इसकी नस्ब जो है इसका या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह और नून मकसूरा के साथ आया है। फ़ी जार है, अद्दीवान ये मजरूर है, और क्योंकि मुफ़रद मुनसरिफ सही है तो इसलिए इसका जो जर है वो कसरे के साथ आया है। अगला जुमला है हल हुम क़ाज़ून ज़ालिमून। हल ये सवाल पूछने के लिए आता है क्या के माने में, ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। हुम हल क्या, हुम वो सब, क़ाज़ून ज़ालिमून जुल्म करने वाला काजी हैं, यानी ज़ालिम काजी हैं, क्या वो सब ज़ालिम काजी हैं, ठीक है। तो हम तो हो गया मुब्तदा और क़ाज़ूना ये हो गई इसकी ख़बर, ठीक है। और क़ाज़ूना और ज़ालिमूना की तरफ ध्यान दो, हम को छोड़ दो अभी, ठीक है। क़ाज़ूना क्योंकि ये ख़बर है और ख़बर मरफ़ू होती है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये इसमें मनक़ूस
की जो जमा आती है वो जमा मुज़क्कर सालिम की तरह आती है, तो उसका जो रफ़ा है वो वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम और नून मफ्तूहा के साथ है। और ज़ालिमून ये इसकी सिफ़त है क़ाज़ून की, और ये भी जमा मुज़क्कर सालिम का सिगा है, तो उसकी जो इसका जो रफ़ा है वो भी वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम नून मफ्तूहा के साथ है। अगला जुमला है ला बल हुम क़ादून आदिलून। अच्छा, उसी के जवाब में दूसरा जुमला दे दिया, ला यानी नहीं, बल हुम क़ादून आदिलून, बल्कि वो आदिल करने वाले काजी हैं। हुम को भी छोड़ दो, ला को भी छोड़ दो, बल को भी छोड़ दो, ठीक है। आगे चलो, हुम क़ाज़ून ये तो हो गई ख़बर, ठीक है, ख़बर मरफ़ू होती है। आदिलून क़ाज़ून की सिफ़त है, इसलिए वो भी मरफ़ू हो जाएगी। तो क़ाज़ून है क्योंकि ये जमा मुज़क्कर सालिम का सिगा है और उसका जो रफ़ है वो वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम नून मफ्तूहा के साथ आता है। और आदिलून ये भी जो है मरफ़ू है ख़बर होने की वजह से, और उसका जो रफ़ा है वो ये भी जमा मुज़क्कर सालिम का सिगा है, वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम और नून मफ्तूहा के साथ, ठीक है। अट्ठारह है फ़िल हिंदी जबलुन आलिन मारूफ़ुम बिहिमालिया। फ़ी ये जार है, हिंदी मजरूर है, ठीक है। और क्योंकि ये मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है तो उसका जो जर है वो कसरे के साथ है। जबलुन आलिन मारूफ़ुम बिहिमालिया, जबलुन ये मुब्तदा मुअख्खर है, यानी मुब्तदा की जगह तो असल में पहले होती है ना, लेकिन ये मुअख्खर कर दिया गया, अपनी जगह से हटा दिया गया, बाद में कर दिया गया, लेकिन यह है मुब्तदा। मुब्तदा क्या होता है? मरफ़ू होता है, तो ये मरफ़ू है। और क्योंकि ये मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है तो उसका रफ़ा ज़म्मे के साथ है। आलिन ये जबलुन की सिफ़त है, और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें मनक़ूस इसका जो रफ़ा है ये ज़म्मा तक़दीरी के साथ होता है, ठीक है। मारूफ़ुन ये भी सिफ़त है जबलुन की, और क्योंकि मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है तो उसका जो रफ़ा है वो ज़म्मा के साथ आया है। बिहिमालिया बा ये जार है और हिमालिया ये पहाड़ का नाम है, ठीक है। ये भी बिहिमालियतिन कह लो, ठीक है। ये बिहिमालिया बिहिमालियता, बिहिमालिया गलत, बस यहाँ भी छोड़ दो। हिमालिया जो है ये गालिबन ये गैर मुनसरिफ़ है, इसलिए जो है हालत जर्री में इसका जो जर है वो फ़तह के साथ आएगा। गैर मुनसरिफ़ का जो रफ़ा है वो ज़म्मे के साथ और नस्ब जर उसका फ़तह के साथ आता है, और उस पर तनवीन और कसरा नहीं आते। अच्छा, ज़हबा किला अलवलदैनी वकिलता अलबिनतैनी इला अलमदरसती अलालियती। उन्नीसवां है ज़हबा किला अलवलदैनी वकिलता अलबिनतैनी इला अलमदरसती अलालियती। ज़हबा ये जो है फ़ेल हो गया, ठीक है। किला और किल्ता का मैंने जैसे तुम्हें एराब बताया था, ये तस्निया वाला एराब आता है इन पर, जो रफ़ा इनका अलिफ़ के साथ आता है और नस्ब जर इनका या के साथ आता है। तो किला वालदैनी, वालदैनी ये भी तस्निया हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से, और ये तस्निया है क्योंकि मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से मजरूर हालत जर्री में, और ये तस्निया का जर है वो या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह और नून मकसूरा के साथ आता है। और इसी तरीक़े से किल्ता ये किला का मुअन्नस है, ये भी अच्छा, ये जो किला है ना, किला ये यहाँ पर इसका जो रफ़ा है ये तक़दीरी होगा गालिबन, और किला और किल्ता पर जो इस वक्त रफ़ा है वो तक़दीरी होगा। जैसे मैंने तो बताया था, अगर ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होंगे तब तो इन पर जो एराब आएगा वो लफ्ज़ी होगा, वरना तक़दीरी होगा, ठीक है।
अलबत्ता वलदैनी और बिनतैनी ये मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से दोनों मजरूर हैं, और क्योंकि दोनों तस्निया के सीग़े हैं तो इनके ऊपर जो जर है इनका या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह और नून मकसूरा के साथ है। इला जार है मदरसती, ये अल मदरसती है जो है मजरूर है, और अल आलियती सिफ़त है क्योंकि अल मदरसती की, इसलिए वो भी मजरूर है। 20वां है रअयतु खलीलन व सईदन किलैहिमा लाइबैनी फ़ी अल मैदानी। अच्छा, मैं इसका तर्जमा नहीं किया। ज़हबा किलल वलदैनी व किलता अल बिनतैनी इला अल मदरसती अल आलियती। ज़हबा किलल वलदैनी, दोनों बच्चे गए और दोनों बच्चियाँ गईं मदरसे बड़े मदरसे की तरफ। ग़ालिबन अल मदरसतु अल आलिया ये बड़े दर्जे का मदरसा होता है। आप इसको हमारी ज़बान से जामिया से ताबीर कर सकते हैं, जामिया, जहाँ बड़े दर्जे की पढ़ाई होती है। रअयतु खलीलन व सईदन किलैहिमा लाइबैनी फ़ी अल मैदानी। रअयतु, मैंने देखा, खलीलन व सईदन, खलील को और सईद को, किलैहिमा दोनों को, यानी खलील और सईद दोनों को देखा, लाइबैनी खेलते हुए, फ़िल मैदानी मैदान में खेलते हुए। रअयतु ये तो फ़िल फ़ाइल हो गया, खलीलन ये मफ़ऊल है और मंसूब है, सईदन ये भी मफ़ऊल है और मंसूब है, और दोनों पर जो नस्ब है वो फ़तह के साथ आया है क्योंकि दोनों मुफ़रद मुनसरिफ़ सही हैं। किलैहिमा, ये किला देखो अब ज़मीर की तरफ आ रहा है, ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हुआ है तो इसके ऊपर एराब आया है तस्निया वाला, और क्योंकि ये असल में ये भी सिफ़त की तरह इसको समझ लो, तो ये जो है ना खलील से और सईद दोनों की मिला के ये जो है सिफ़त है की तरह है, इसको ताकीद कहते हैं। ठीक है, आगे आगे तुम पढ़ लोगे। यानी ये इसका वही मामला है एराब खींचने के मामले में ना, सिफ़त वाला यहाँ पे। तो ये भी मंसूब है, खलील और सईद क्योंकि मंसूब है ना तो इसकी ताकीद बन रहा है, तो इसलिए ये भी मंसूब हो जाएगा। और नस्ब क्योंकि इसका, जैसे मैंने तो बताया था कि तस्निया वाला इसका हाल है, तो इसका जो नस्ब है या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह के साथ है, और क्योंकि ये मुज़ाफ़ होता है तो इस पर नून तो आ नहीं सकता, यानी नून इसके आखिर में आता नहीं क्योंकि मुज़ाफ़ बनता है, नून इसके आखिर में नहीं आता। ठीक है, मुज़ाफ़ होता है ना। लाइबैनी ये जो है हालत है, हालत को बता रहा है, और ये भी लाइबानी, लाइबैनी तस्निया है, लाइबानी है रफ़अ में और लाइबैनी नस्ब जर में, और हाल क्या होता है, मंसूब होता है। ठीक है, क्योंकि तस्निया का सीगा है ना, तो इसका नस्ब या साकिन मा क़ब्ल मफ़तूह नून मफ़तूहा और नून मकसूरा के साथ है। फ़िल मैदानी, मैदानी ये मजरूर है फ़ी की वजह से, और क्योंकि ये मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है तो इसका जो जर है वो फ़तह के साथ है। सिर्फ आखिर में अलिफ नून देख के तुम उसको तस्निया नहीं समझ जाना, क्योंकि मैदान भी आखिर में अलिफ नून है लेकिन ये तस्निया नहीं है, तस्निया वाले माना भी हैं उसके अंदर या नहीं, ये भी देख लेना। इन्न फ़ी ज़ालिका लइबरतन लिउली अल अबसार, बेशक उसमें ज़रूर इबरत है अक्ल वालों के लिए। ग़ालिबन ऐसा ही इसके करीब करीब को तर्जमा होगा इसका। तो जो फ़ी है ये जार है। अच्छा खैर, यहाँ पे सिर्फ तुम उसको देखो, इबरतन, इबरतन को देखो पहले। इबरतन ये इन्ना, मैंने जो बताया था कि इन्ना ये नस्ब देता है, तो इन्ना की वजह से इसके ऊपर नस्ब आया है। ठीक है, उलू, उली, मैंने जो बताया था कि जो मुज़क्कर सालिम के एराब पर दो किस्म का, यानी दो इसी के एराब के जैसे एराब आता है, दो किस्म के इसमों का और भी आता है, और एक जो मुज़क्कर सालिम लफ्ज़न मुशाबे जो मुज़क्कर सालिम लफ्ज़न जो कि शुरूना, सलासूना, अरबाऊना, खमसूना, सित्तूना, सबऊना, समानूना, तिसऊना इनका आता है, और फिर एक है जो मुज़क्कर सालिम के मुशाबे मानन, तो ये उलू ये मानन मुशाबे है, इस पर भी इसकी जो हालत है रफ़ई है, ये वाव मा क़ब्ल मज़मूम के साथ है और नस्बी और जर्री या मा क़ब्ल मकसूर के साथ है। तो उली क्योंकि लाम जार के बाद आ रहा है, मजरूर है, हालत जर्री इसकी या
साकिन माकल मकसूर के साथ होगी। अल अबसार ये मजरूर है, मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से उलू इसके तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है, तो ये मजरूर है। और इसका जर जो है ये कसरे के साथ आ रहा है, क्योंकि ये जो मुकस्सर है गालिबन। अच्छा, ये अब मश्क है, नवी मश्क, इसका दूसरा हिस्सा है। कह रहे हैं कि अच्छा, पहली मश्क के बारे में कह रहे हैं कि इस मश्क में वही अफ़ाल इस्तेमाल किए गए हैं जो पिछले सबकों में मिसालों के ज़िम्न में गुजर चुके हैं, वरना अफ़ाल का बयान तो दर्स 14 में शुरू होगा। खैर, दूसरी मश्क है। कह रहे हैं कि ज़ैल की इबारतों में फ़ेल, फ़ाइल, मुब्तदा, ख़बर, जार मजरूर की खाली जगह को पढ़े हुए मुनासिब अल्फाज से पुर करो। खैर, पढ़े हुए अल्फाज से अगर पुर करने बैठेंगे तो फिर उसमें तो बड़ा वो हो जाएगा, बहुत वक्त गुजर जाएगा। ऐसे ऐसे मुनासिब अल्फाज से पुर कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, वरना तुम शरह में देख लेना, शरह में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसकी शरह लिखी है तुम देख लेना, उसमें जो है मिल जाएगा सब कुछ। अल असातिज़तु व तलामिज़तु, ठीक है, तो अल असातिज़तु क़ाइमून व तलामिज़तु जालिसून, ठीक है, और हिश 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 जालिसतुन अला हिश 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 हिश, तो अल मुअल्लिमतु जालिसतुन अला अल कुर्सी, और जा हिश 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 राकिबन अला हिश 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 हिश, तो जा ज़ैदुन राकिबन अला अल फ़रसी, ठीक है, रआ हिश 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 हारिसन जालिसन बाबी, ठीक, रआ ज़ैदुन हारिसन जालिसन इंदल बाबी। तर्जुमा भी साथ साथ कर देता हूँ। अल असातिज़तु क़ाइमून व तलामिज़तु जालिसून, असातिज़ा जो हैं ये वो खड़े हुए हैं और तलामिज़ा बैठे हुए हैं, और अल मुअल्लिमतु जालिसतुन अला कुर्सी, मुअल्लिमा बैठी हुई है कुर्सी पर, और जाअ ज़ैदुन राकिबन अला अल फ़रसी, ज़ैद आया घोड़े पर सवार होकर, रआ ज़ैदुन हारिसन जालिसन इंदल बाबी, ज़ैद ने देखा एक चौकीदार को बैठे हुए दरवाज़े के पास। रअयतु अनहारन जारियतन फ़ी अल हिंदी, मैंने जारी नहरें देखी हिंद में, हिंदुस्तान में। फ़िल हिंदी अनहारुन जारियतुन, हिंदुस्तान में जारी नहरें हैं। वही मिलते जुलते जुमले हैं, 5 और 6। हल दहबा डैश 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 इला डैश 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 डैश, हल दहबा ज़ैदुन इला अल मदरसती, क्या ज़ैद मदरसे की तरफ गया या मदरसे गया। डैश 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 असदन वफ़ीलन फ़ी डैश 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 डैश, रअयतु असदन वफ़ीलन फ़ी हदीक़ती अल हयवानाती, मैंने देखा शेर और एक हाथी चिड़ियाघर में। डैश 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 अलीयुन डैश 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 अला डैश 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 डैश, जाअ अलीयुन राकिबन अला अल फ़रसी, ठीक है, अली आया सवार होकर घोड़े पर। डैश 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 व डैश 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 राकिबैनी डैश 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 डैश, जा ज़ैदुन व अमरुन राकिबैनी अला अल फ़रसी, ये भी बन जाए। बस जल्दी जल्दी मैं गुजार रहा हूँ, क्योंकि असल जो चीज़ थी ना वो तो ये 21 जुमले थे ना, ये असल थे। अब इन्हीं में हमारा इतना वक्त गुजर गया, देखो 1 घंटा होने को है, बस मैं चलिए इसको गुजार रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गलत बता रहा हूँ, बल्कि बस ये मुनासिब अल्फाज से पुर कर रहा हूँ, ज़्यादा उन पुराने अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बस जहाँ जहाँ जो मुनासिब अल्फाज मिल रहे हैं बस उसको पेल रहा हूँ एक तरीके से। 10वां है, अच्छा वो तो हो गया, यज़हबु डैश 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 इला डैश 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 अज़्ज़ुहरी, हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। यज़हबु ज़ैदुन इला वक्ति ज़ुहरी, ज़ैद चला जाएगा ज़ोहर के वक्त तक। डैश 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 उस्माना डैश 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 मक्काता डैश 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 अमामा अल काबती, रअयतु उस्माना फ़ी मक्काता यौम अल जुमुअती अमाम अल काबती, मैंने देखा उस्मान को मक्के में जुमे के दिन काबे के सामने। आगे है, अरबी में तर्जमा करें। एक ऊंचा पहाड़, जबलन तवीलन, जबलन तवीलन, ठीक है। 2 गुज़रे हुए महीने, महीने के लिए क्या आता है, शहर आता है, शहर, शहरुन शहरानी, शहरानी मादियानी,
अच्छा, शहरों के बाग कुशादा हैं। शहर को मदीना कहते हैं और मुदुन उसकी जमा आती है। हदाइकुल मुदुनी वसीअतुन गालिबन। देख लेना शरह के अंदर मक्के से मिस्र तक फासला है, यानी दराज फासला है, यानी लंबा फासला है। ठीक है। मिन मक्कता इला मिस्र फासिलतुन तवीलुन, फासिलतुन तवीलतुन। मैंने आज 2 बहती हुई नहरें देखी। रअयतु अल-यौम नहरैनी जारियैनी। अहमद के बेटे के घोड़े तेज़ रफ्तार हैं। खुयूलु बिनी अहमद सरिअतुन गालिबन। उस्मान तेज़ ऊँटनी पर सवार होकर मक्के में आया। जाअ उस्मानु फ़ी मक्कत राकिबन अला नाक़तिन सरिअतिन। अला ठीक है। 2 दरबान अमीर के बाग के दरवाज़े पर खड़े हैं। 2 दरबान अमीर के बाग के दरवाज़े पर खड़े हैं। बव्वाबानी ठीक है। अल-बव्वाबानी क़ाइमानी आला बाबी अल-अमीरी। शहरों के बाज़ारों की दुकानें खूब आरास्ता हैं। तो दुकान की तो जमा आ जाएगी दक्कानीन, गालिबन इस तरह करके कुछ जिसकी जमा आती है, या दुक्कानीन करके इसकी जमा आती है। ठीक है। फ़ालील के शायद दकानीन के वज़न पे आती है शायद इसकी जमा। तो दकानीनु अस्वाक़िल मुदुनी मुज़य्यनतुन। खैर ये सब तुम्हारे काम की बातें नहीं है अभी, क्योंकि तुमने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ के गुज़र रहा हूँ। और क्योंकि हम एराब की बहस कर चुके हैं पहले 21 जुमलों में, इसलिए अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है इतनी। क्या इंसाफ पसंद काजी कचहरी में है? कचहरी के लिए दीवान आता है, दीवान का लफ्ज़ भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है। हल अल-काज़ी अल-आदिल, यानी हल अल-काज़ी अल-आदिल मौजूदुन फ़ी दीवानिन। ठीक है। तो ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10वां सबक पूरा हो गया। अब इंशाअल्लाह अगले सबक से हम 11वां सबक किताब की तरतीब के मुताबिक शुरू करेंगे और उसका उन्वान है अल-इज़ाफ़तु। ये सबक 7 से पेवस्ता है, उसी से जुड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।